मोरबी हादसे पर पीएम लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। रेस्क्यू ऑपरेशन का एक अपडेट पीएम खुद आज ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्योंकि केवड़िया में मौजूद हैं, यहां राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में मोदी पहुंचे थे। आपने देखा कि उन्होंने पुष्प अर्पित किए थे और वो भावुक भी इस दौरान हो गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का यह अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। मोरबी हादसे की जांच को लेकर भी उन्होंने कहा बड़े लेवल पर इस हादसे की जांच हो रही है। गुजरात के गृह मंत्री ने भी बताया कि जांच कमेटी ने आधी रात से ही तहकीकात करना शुरू कर दिया है। ये पूरे विषय की गंभीरता देख के मुख्यमंत्री श्री ने कल अहमदाबाद से निकलते हुए एक हाई पावर कमेटी की रचना की थी और हाई पावर कमेटी की रचना के साथ ही उनको रात को 2 बजे तक सबको, अलग अलग शहर जिले में ये लोग पोस्टेड है, सभी अधिकारियों को कहा गया था कि रात को 2 बजे तक मोरबी में रिपोर्टिंग करना है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। इसमें जो कोई लोग ये विषय के अंदर शामिल हैं, उन सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए ही ये हाई पावर कमेटी और एक क्रिमिनल केस दोनों दर्ज किए गए हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए। अभी आपने सुना किस तरह से हाई लेवल कमेटी का गठन यहां पर किया गया है। जांच जारी है। अब तक आपको बता दें, जिस कंपनी को रेनोवेशन का काम दिया गया था उस पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया। इस पूरे हादसे में आपको बता दें अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। मोरबी में करीब 18 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पवन वहां पर मौजूद है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। मोरबी की मच्छू नदी में रेस्क्यू का काम जारी है और अभी यहां स्ट्रेटेजी में बदलाव ये किया गया है कि जो इलाका कॉम कर लिया गया है उसको यहाँ क्लीन करने के लिए, मार्क करने के लिए बोतल टांग कर इस तरह से येलो रस्सी डाली गई है। ये जल कुंभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि इस पूरे इलाके में यहाँ आ जाती है, जिसे नाव चलने से लेकर डाइवर में दिक्कत परेशानी हो रही है।
अब इस जल कुंभी को ऐसे रस्सी के सहारे दूसरे इलाके में किया जा रहा है ताकि पुल के नीचे के इस हिस्से में रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरीके से किया जा सके। अगर आप जल कुंभी के बाद स्थिति को समझना चाहें तो कुल ऐसा दिखाई देता है। इसमें कुछ भी ढूंढ पाना, देख पाना बहुत मुश्किल होता है और ये पूरे इस इलाके में जलकुंभियां ऐसे फैली हुई थी जिन्हें अब रस्सी के जरिए हटाया गया है। किनारे अगर आप देखेंगे तो कमर तक यहां पानी है, लेकिन जैसे ही आप बीच तक जाते हैं तो वहां वो जो लड़का खड़ा है उसके छाती तक पानी आ रहा है और जहां आप नाव देख रहे हैं वहां पानी 10 से 12 फीट है। तो कुल मिलाकर इस किनारे पर जो लोग गिरे वो घायलों में शामिल रहे, लेकिन जो लोग नदी के बीच के हिस्से में गिरे, क्योंकि यहाँ एक चेक डैम है, पानी ठहरा हुआ था, वो चोट लगने के बाद पानी में गिरे और वहां से निकल नहीं पाए और अब उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ऊंचाई का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी ऊंचाई से वो गिरे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।